मैम देखिए, करियर काउंसलर बनने के लिए ना कोई सर्टिफिकेट एज पर रिक्वायरमेंट नेसेसिटी नहीं है। करियर काउंसलर बनने के लिए एक ही चीज चाहिए, वो है आपके स्किल और नॉलेज। किसी के पास, अगर मुझे बिहेवियरल काउंसलर बनना है तो मुझे साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ठीक है। मुझे मेंबरशिप भी लेनी है। लेकिन करियर काउंसलर बनने के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज कुछ भी पढ़िए, ग्रेजुएट हैं आप, सिंपल ग्रेजुएट चलता है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं बहुत अच्छी बात है। आपको कोर्सेज, कॉलेजेस, एंट्रेंस एग्जाम्स का नॉलेज हो, हायर यूनिवर्सिटीज के साथ आपका थोड़ा बहुत टाई अप हो, और फॉरेन कौन से कंट्री में कौन से कोर्सेज होते हैं उसकी थोड़ी नॉलेज हो। उसके बाद इंटर्नशिप्स, एक नई चीज आ गई अब एनईपी 2020 में, इंटर्नशिप्स कराने के लिए आपके पास रास्ते पता हो, कहाँ कहाँ से आप इंटर्नशिप्स बच्चों को आप करा सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप करियर काउंसलर हैं तो आपको प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा, बच्चों को प्रोफाइल बिल्डिंग बतानी पड़ेगी। तो अगर ये चीजें हैं, मतलब कोर्सेज, कॉलेजेस, एंट्रेंस एग्जाम, इसका पता है, हायर एजुकेशन का पता है, फॉरेन एजुकेशन का पता है, और इंटर्नशिप्स का पता है, काम खत्म। आप करियर काउंसलर हैं, आपको किसी सुनील त्रिपाठी की जरूरत नहीं। अब बात आती है, इवन अगर आप 19 जनवरी का सीबीएसई का सर्कुलर पढ़ेंगे, क्लियर लिखा है जी। सीबीएसई के सर्कुलर में। क्या लिखा उन्होंने? एनी पोस्ट ग्रेजुएट, एनी पोस्ट ग्रेजुएट, उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया है, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट हो वो इसको कर सकता है। बिहेवियरल काउंसलर के लिए नो डाउट आपको साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट के चक्कर में ना पड़ें। अगर सर्टिफिकेट लेने के लिए आप मेरे पास आए हैं तो मत लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है। अगर नॉलेज लेना है, सर, मैं तो सीखना, आपके पास नॉलेज ही लेने आई हूँ। हाँ दैट अगर इज माय मेन टारगेट। मैं आपको एक, आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ, आई होप आप सब जानते होंगे, तभी आप जुड़े हैं। मैं इंडिया के 300-350 स्कूलों में एज ए काउंसलर जा चुका हूँ। सर, मेरे, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश प्लीज? ठीक है, और मेरे पास कोई काउंसलिंग का सर्टिफिकेशन नहीं। अब आप बता सर, दैट इज योर लक, एक्चुअली यू आर वेरी इंटेलिजेंट, दैट इज अ। नहीं, तो मेरे पास कोई मैंने काउंसलिंग सीखा, काउंसलिंग किया, और लोग आज तक मुझे किसी प्रिंसिपल ने नहीं पूछा कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। तो सर, काउंसलर यू अगर आर आपको नॉट रिक्वायर्ड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, बट बस, स्टिल वी नहीं, नीड। नहीं जरूर, तो इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ काउंसलिंग को सीखना है। अगर अगर राइट। सीखना है, सर्टिफिकेट लेना है, केवल क्लासेज अटेंड करनी, कोई फायदा नहीं। नो सर, सीखना है। सपोज इफ आई गो टू एनी अदर स्कूल, इफ दे वांट हाँ, समथिंग, मैं ओनली उसका दैट्स तरीका, व्हाई आई एम आस्किंग। हमारी एक फर्म है जिसका नाम है लीड स्कूल एडुट्री। ये आईएसओ सर्टिफाइड है, ये एमएसएमई रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। हम इससे आप लोग को सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये सर्टिफिकेशन आपको जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाओगे एक ही चीज काम आएगी, आपकी नॉलेज। नॉलेज है राइट। तो आपको काम आएगी, नहीं है तो कोई काम नहीं आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको इस पूरे सेशन में, जब 40 दिन होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, हायर एजुकेशन के लिए कैसे टाई अप करना है, अपने स्कूल में करियर फेयर कैसे ऑर्गेनाइज करना है। मैं आपको इंडिया के 500 यूनिवर्सिटीज से टाई अप करवाऊंगा। आपको बस एक बजाय हमारे ऑफिस में फोन करना है कि जी हमें करियर फेयर करवाना है, और हमारे वो, अब मैं करियर फेयर नहीं करवाऊंगा क्योंकि आप करियर काउंसलर बन चुके होंगे, तो आप करियर काउंसलर कराएंगे, आप करियर फेयर कराएंगे, वो यूनिवर्सिटीज वाले आएंगे आपके स्कूल में करा के जाएंगे। आप कहेंगे मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटीज का करियर फेयर करवाना है, आपको बस एक फोन करना है, डेट बताना है, वो यूनिवर्सिटी वाले आपके स्कूल में आएंगे, आपके यहाँ सेंटर लगाएंगे, आप सीखेंगे। तो हमारा ये पूरा कोर्स लर्निंग बाय डूइंग है। लर्निंग बाय डूइंग, इसमें करेंगे क्या? आपको पीपीटीज बनानी होगी, मैं भी बता रहा हूं, आपको रिसर्च करना होगा, आपको 1-to-1 काउंसलिंग करना होगा, आपको अपने स्कूल में करियर फेयर करवाना होगा। अगर ये सब कर सकते हैं तो आप करियर काउंसलर बन जाएंगे। अगर आप सोचें, बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको जब करियर काउंसलर बनेंगे तो आपको अपने स्कूल में 9th का बच्चा होगा, उसको बताना पड़ेगा कि 10th के बाद क्या क्या स्ट्रीम है, क्या क्या सब्जेक्ट है। वो पीपीटी, सुनील त्रिपाठी की पीपीटी किसी काम की नहीं है, और अगर आप उस पर डिपेंड करते हैं तो वो आप गलत कोर्स में हैं। मैं आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले ही बता रहा हूं, मैं आपसे काम करवाऊंगा। अगर आप अगले 40 दिन तक काम करने के लिए तैयार हैं तो आप सही कोर्स में हैं। और अगर आप कोई लेक्चर वेक्चर सुनने के लिए हैं
तो आप सही कोर्स में नहीं। कमिटमेंट है तभी ये कोर्स आपके काम का है। ये मैं आप लोग को सबको बता रहा हूं, इसीलिए आज मैंने खुद भी कोई पीपीटी वगैरह नहीं, आज भी मैं आपको काम करवा के बताऊंगा कि आगे मैं कैसे काम करवाऊंगा। वही आज मैं आपसे करवाने जा रहा हूं। वही मैं आज आपसे करवाऊंगा कि ये आपको करना पड़ेगा। जो आज कर रहे हैं लाइव क्लास में, ऐसा काम आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक नया टैब खोलना है, उसमें लिखना है एनटीए एनसीईटी। आप एक नया टैब, मोबाइल, लैपटॉप जो आपके पास है, गूगल पे जाइए और वहां पे लिखिए एनटीए एनसीईटी। एक मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ऐसा ही हम लोग बहुत सारी चीजें करेंगे। एनटीए एनसीईटी। प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे। मेरी टीम के लोग जुड़े हुए हैं, वो आपको रिमूव कर देंगे बीच में, फिर आप जुड़ नहीं पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। It is showing Center for Entrance Examination. हाँ, एनटीए एनसीईटी ओपन कर लिया आप लोगों ने। हाँ अब जी मैं सर। आपको कुछ क्वेश्चंस बोलूंगा, उन क्वेश्चंस को हम्म। सुनना है और उनका आंसर उस डायरी पे लिखना है जो आपको मैंने कहा पेन पेपर लेके बैठना है। सर एक सेकंड सर, कौन सी साइट खुल रही है ये? एनटीए की साइट खुलेगी, एनसीटी में लाइव लाइव उसमें दिखा देता हूं, आपके पास इस तरह की एक साइट खुलेगी। नो सर। गूगल करिए दोबारा। सर एन टी ए। एनसीईटी, बस इतना लिखेंगे, पहली साइट यही आएगी। सर एग्जाम्स इंग्लिश सर। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए मैं आपके सामने गूगल पे लिख रहा हूं एनटीए एनसीईटी। जैसे ही मैंने लिखा, ये पहली साइट यही आएगी, देखिए। शिखा मैम, आप देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ, यही साइट आपको ओपन कर देनी है। सबका हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ओके। सबसे पहले आपको अबाउट अस में जाना है। अबाउट अस में जाना है, जाइए। और थोड़ा सा एनटीए के बारे में एक दो लाइन आपको पता होना चाहिए, एनटीए कौन है, एनटीए क्या कराती है। ठीक है, थोड़ा सा अभी आप जाए। सर इट्स अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, उसी के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, वो बात की बात है, अभी नहीं, आ जाए उस पर जाए। अब आपको एनसीईटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है। देखिए इंफॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन में गया मैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसको मैंने डाउनलोड कर दिया। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसा ही आपको करना है। मैंने शुरू में कहा था कि आपको एक अलग से कंप्यूटर या लैपटॉप लेके बैठना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे इस कोर्स को। ये देखिए मेरे साथ, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, यू ऑल हैव डन इट। यस सर। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट पर्पस दिस एग्जाम इज। NCET exam is for what purpose? Purpose of this exam. पेज नंबर 7 पे जाइए, आपको मिलेगा पर्पज ऑफ दिस एग्जाम। क्या आपको मिल गया? सर इंटीग्रेटेड। 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मिल गया आपको। पेज नंबर 7 पे देखिए, स्क्रीन, मेरी स्क्रीन को भी देखते रहेंगे साथ में। आई विल हेल्प यू थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप खुद करें, खुद ओपन करें। मिल गया? शुड आई प्रोसीड? यस, नो यस सर। बोलेंगे? ठीक है। सर विच पेज नंबर 7। 7 देखिए। 7 में सर 7 में तो नहीं आ रहा है। नहीं मैम आ रहा। 7 नीचे, ये फुटर वाला 7 नहीं देखेंगे। हाँ जी। अच्छा। 7 ऑफ पीडीएफ, 7 ऑफ पीडीएफ कवर ये। ओके।
ठीक है। Fine, Okay, sir. okay, okay. फुटर वाला ठीक है। देखेंगे तो 5 देखेंगे, Fine, हाँ, sir. फुटर में देखेंगे तो 5 देखेंगे, पीडीएफ का 7। PDF का 7. हाँ, पेज नंबर 7 जब पीडीएफ को दिखाएगा, ठीक है, हाँ जी, या मिल गया. फुटर में देखना है तो 5 देख लीजिए, अगर फुटर ठीक में है, लिखा हुआ देख रहे हैं तो 5। ठीक है, ठीक है. क्योंकि कवर पेज भी होता है ना, दो दो आगे पीछे का कवर पेज होता है हाँ इसलिए। जी, हाँ जी. ठीक है, आगे देखिए। ठीक है. ना, इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ? 12, 12 फरवरी। 12 फरवरी. इस एग्जाम में एंड कब होगा, कब तक रजिस्ट्रेशन चलेगा? 10th March. 10 मार्च तक। वेरी गुड। ठीक है, कब इसकी फीस दे सकते हैं, कब तक लास्ट 11th डेट है? March. ठीक है, 11th वेरी March. वेरी गुड। ठीक है, एग्जाम कब होंगे, क्या होगा, छोड़ दीजिए, एग्जाम का डेट क्या है इसका? 17th April. 17th April. ठीक है, अब यहां तक हमने क्या सीखा, अभी आपने क्या सीखा? एनटीए एक एग्जाम कराती है जो हाँ। 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन इस साल का ओपन हो चुका है। वो Sir, please 12। speak in English. Yes, this program is conducted by NTA, 4 year teacher education program. The registration for this year has been already started. Now, last date is 10th March and examination date is 17th April. I hope these things are clear. Am I clear? Yes, sir. Okay. Now I am proceeding. Next. Now question is, what is the paper pattern? Paper is CBT, computer-based CBT, test. computer-based. Computer-based test. In how many languages? 13 13 languages. languages. Okay. Now, syllabus. You have to choose language, you have to choose domain, you have to choose journal test, and you have to choose teaching aptitude. Now compare it with CUET. CUET, you have languages, domain, and journal test. Only 3 things. Now only Teaching one aptitude is out there. additional thing is here, teaching aptitude. Now, whenever you are talking to the bacha, whenever you are talking to the parents, you have to tell, okay, your child is preparing for CUT. If he prepares only one thing more, that is teaching aptitude, he can be good for this examination also. Now the child is already preparing for language, child is already preparing for domain, class 12 syllabus only, child is already preparing for general test, for CUT. Now child if prepares for teaching aptitude, child is okay with this examination also. Is it fine? Now, Yes. where can child register? Now you have to open the PDF along with me. Child can register on exams.nta.nic.in/NCET. If you go for any exam of NTA/NCET/CUET/JEE NEET, only this last wala slash will change. All other thing will be same. For any exam of NTA site, if you go through the site exams.nta.nic.in/. Now after slash, it can be NCT, it can be CUET, it can be NDA, it can be IIT, sorry, JEE, it can be NEET, whatever it is. Okay, so I hope it is clear. Should I move? Yes, sir. Okay, now let's. Next question. What will be in your mind? Okay, this is exam after 12. This is conducted by NTA. This is computer-based exam. Registration, this is this. What are the components? There is language, there is domain, there is general test paper, and there is teaching aptitude paper. Okay. Now, 2 more questions will come. What are the courses and what are the colleges or universities for this exam? What are the courses and what are the colleges? Let's move to that. Okay. I am moving to that part. I'm now see, I'm not going on what is NTA and all those things that. Which page number? Ma'am, I'm moving, I will show you. Now see this. Languages. They are talking about English, language, domain, same domain at you have CUET, then you have general test and you have teaching aptitude. Teaching aptitude. 23 questions. Now, next thing, how many questions for which subject? Another thing, very different. 160. Page number 18, or if you see the PDF, it is 16. Page number 16. If you see this downward PDF. Now, language,
1, language 2, teaching aptitude, journal test, domain, and domain 2. Now, what is the conclusion? Please write it somewhere. In CUET, you have to appear for one language. In NCET, you have to compulsory appear for two language. You have to compulsory appear for two language. First difference is this. In CUET, there is only one language. You can appear for second language also, but compulsory is one. Now here, you have to compulsory appear in two language. Another very important thing. Here is a teaching aptitude, additional thing. Next thing, general test is there. At that CUET, you can appear either in 3 domain or 4 domain. But in NCET, there is only 2 domain. Only 2 domain. You have to appear, suppose a commerce bacha is there, then he can appear for accountancy and economics, or maybe business study or economics. Science bacha can appear in physics and chemistry, maths and physics, 2 domain. Another very important thing. These are the observations which you have to write. You have to talk. Now, another thing. Now see this. In CUET, Sir, there is a 3 domain written I'm going on that also, sir. I'm going on because that. section 2 is. Okay. Yes. I'm going on that. Now see this. First of all, one thing is very important. In CUET, the paper is different. Means today I will have accountancy paper. Tomorrow I may have English paper. Day after tomorrow general test paper. But in NCET, there is only one paper. I'm repeating. One paper will have different sections. Please remember. Chandradev Singh has said right. There are also 3 domain. In case of CUET, there are 4 or 3. We have 2 options. We can choose 4 domain or 3 domain. But in case of NCET, there are only 3 domain. Now, here is one thing very important. In CUET, if I fill 5 subjects, my 2 paper can be one day, 3 paper can be another day, my 1 paper can one day, another paper can another day. But in case of NCET, all papers will be in one day. This is one paper having different sections. Section number 1 will have language 1, 23 question, language 2, 23 question, teaching aptitude 23 question, journal test 28 question, domain 1 28 question, domain 2 28 question, and domain 3 28 question. Total number of questions in this examination is 181. Total marks is 160. Total marks is 160. How it is 160? Because now what is the difference? Here is 23 question and you have to appear any 20. In case of CUET, this option is not there now. Earlier it was there. Out of 23, you have to attempt only 20. Out of 23, you have to attempt only 20. Out of 28, you have to attempt only 25. Out of 28, you have to attempt 25. Means in NCET, you have optional questions. You can leave some question. But in case of CUET, you cannot. You cannot. I hope this observation is also there. Total 181 questions are there and you have to appear for 160 questions. 160 questions. Okay. Now, let me go for the how many marks and all that part. Now see this language and all what is the syllabus. We will not go into that. Eligibility. Eligibility class 12th bacha with any stream. No age limit. Same in case of CUET. No age limit. Class 12th pass. Any stream can apply for this. Ramanjit मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर अभी इस वाले एग्जाम में जो आप बता रहे हैं कि लैंग्वेज 2 है, लेकिन बच्चों के पास लैंग्वेज तो 2 कहाँ होती हैं +2 में? हाँ, मैं 2 लैंग्वेज का एग्जाम देना, 2 ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं. हिंदी 10 तक पढ़ी है ना? अच्छा ठीक है सर, अब समझ में आ गया. हाँ, बेसिक पोर्शन आएगा, उसको थोड़ा सा ठीक है. संज्ञा स्वरना बेसिक, तो whosoever will be appearing will apply for it. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एलिजिबिलिटी, आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू कि यहाँ पे कितने हमारे कॉलेजेस और इनटेक हैं. देखिए जरा सीट देखिए. टोटल सीट्स इन एनसीईटी 16,950. 17,000 सीट्स आर देयर. सोचिए कितनी अपॉर्चुनिटी है. नोबडी नोज. मैंने लास्ट ईयर बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस, I have sent the bacha in the best colleges of Delhi University. The bacha having only 65% marks in class 12. If you go through CUET,
आपको पता चलेगा यू नीड एटलीस्ट द बच्चा ऑफ 95-96% वाला बच्चा, बट विद द हेल्प ऑफ एनसीईटी अ बच्चा ऑफ 65-70% वाला बच्चा कैन गो टू द बेस्ट कॉलेज. दिस ईयर यू हैव एलएसआर आल्सो फॉर द सेम एग्जामिनेशन. सर इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि कितने कॉलेजेस हैं सर? पेज नंबर 21 पे. देखिए ये सीट्स, अभी आई एम टॉकिंग अबाउट सीट्स, मैं कॉलेजेस पे भी जाऊंगा. फाइन सीट्स फाइन. 16,950. 16,950 is the total number of seats. different regions कौन कौन से, मैं उसमें जाऊंगा अभी आपको. शुड आई मूव? शिखा मैम क्लियर है? बता देना अगर मैं स्पीड जा रहा हूँ तो. ठीक है, रिजर्वेशन एंड ऑल वी विल नॉट गो. आई एम गिविंग यू कि हाउ वी विल स्टडी दिस. ओके, लेट मी मूव टू timing and these are things are not. Let's move to city choice and all those things. This is for same for all the examination. Now, date of examination 17th April. All paper will be on one day. One paper will be there. I enter in the examination. There will be examination in front of me. Sections I have to do that thing. But in case of CUT, it is not like that. CUT you have different dates. Okay. Let's move to another important thing, the colleges. I'm going directly on colleges now. These are the basic information. I will not go on that. Formats and all. Leave it. Now see this. Now page number, all of you have to open page number 45 if you see the PDF page number 45. All of you have opened page number 45 of the PDF. Okay, now Yes, see sir. this. Haryana, Chaudhary Devi Lal University, Guru Nanak University, Department of Education Birla Campus, Gautam Buddha University, Institute of Education Uttar Pradesh. I will show you the good colleges. You have to remember these good, because whenever you are talking to बच्चा, if you talk about okay Gautam Buddha University, बच्चा कहेंगे ठीक है कुछ होगा, बच्चा ऐसे कहेगा आपको, बच्चा ऐसे कहेगा. बट व्हाट यू हैव टू से, बेटा BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली. अब बच्चे के अंदर जोश आएगा, यस मैम मुझे एग्जाम भरना है. तुरंत बच्चा कहेगा यस मैम मुझे एग्जाम. जैसे आप बात करेंगे BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी. नाउ अगेन you have to talk what Aligarh Muslim University, one of the top university of India. Again, let me move to good colleges. Mata Sundari College, Delhi University. Mata Sundari College, Delhi University, top college, excellent college. Syama Prasad Mukherjee, again Delhi University. I will show you. बच्चे को अगर आप बताएंगे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये बच्चे को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ RITs जो होते हैं वो बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं, बहुत टॉप कॉलेज होते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता. एज ए टीचर मुझे पता है कि बच्चे विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय दिस. नाउ व्हाट कॉलेजेस यू हैव टू टेल देम. लेट मी शो यू. आई विल शो यू द IITs. लेट मी गो टू दैट. लेट मी गो ऑन दैट. Rajiv Gandhi University, IIT. Now see this. वेस्ट बंगाल IIT खड़गपुर. जैसे ही बच्चे को आप बोलेंगे IIT खड़गपुर BSc BEd, अब बच्चे का कान खुल जाएंगे. बच्चा भी ओके, आई कैन गो टू IIT. इफ माय JEE is not clear, I can go and do BSc from IIT. Now you have to guide the बच्चा. Now NIT again Agartala, again very good university, very good college. Okay, let me show you few more colleges, then I will go on. Now NIT Calicut, again excellent. NIT Calicut. Let me move. NIT Hyderabad, again top college. NIT Hyderabad, top college. NIT Pondicherry, again very good college. Okay, let me show you few more colleges. Indian. Now IIT Bhubaneswar. Now see this excellent college. Okay, I don't know how many of you know Department of Education, University of Delhi. Again top college. Now Guru Gobind Singh University, IP University, Delhi, again top college. IIT Ropar, again top college.
But otherwise, in Chandigarh, it is also good university, Punjab University. Yes, you know, ma'am. Other people do not know. Otherwise, I know because it is nearby my area, Yes, na. yes. That is the It is reason you also know. very good university. Yes, yes. Let me show other college. I will show you some, again, very good colleges. Then you will, NIT, again NIT. Now, let me move to 64, 65. Even you will find LSR type of colleges. Lady Sri Ram you will find on this list. सपना होता है बच्चों का. They want to go into LSR. Okay. तो this way you should be knowing list of top colleges. कि भाई जो ITEP में हमारे पास which are the good top colleges, इसके लिस्ट बना के आपको अपने पास रखनी पड़ेगी. Whenever बच्चा is coming, okay, you can go to this. Okay. Let me show you few more colleges, then I will leave this. Sir, excuse me. Now, if you see the courses, BA, B.Ed, everywhere you will find BA, B.Ed, and you will find BSc, B.Ed. BSc, B.Ed, B.Ed, B.Ed. Now, मैम आपके क्वेश्चन पे मैं जाता हूँ. First of all, I want to show you the colleges so that Rajdhani College, again, very good college. Indian Institute of Technology, Dhanbad, IIT Dhanbad. Again, IIT जाने का एक और रास्ता. Again, very good way. Let me move to show you some और अच्छे से कॉलेजेस मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं I will move. Okay. Sir, otherwise in Delhi, Gargi College is also. Yes, Gargi College is there, LSR is there. These are the very good colleges. मैं तो Yes, केवल sir, 150 number पर है. Yeah, DAV Postgraduate College Chandigarh, again very good college. Sir, otherwise Okay. in Punjab you have left one. That was also good. ठीक है मैम, देख लीजिए. मतलब सर बेसिकली सर ये इंटीग्रेटेड बीएड है सर, ये ग्रेजुएशन मैम प्लस मैं बीएड. जा रहा. यस मैम, आपने रेट ज्वाइन किया क्या? नहीं सर, सपना. ठीक आई है, एम ठीक है, देयर ठीक राइट फ्रॉम द है, ठीक बिगिनिंग. है. Okay, let me show you few more colleges, then I will tell you the things what we are supposed to know before doing our counseling and all. Now, तो एक this 150 Gargi College again very good college, very good college. Then Institute of Home Economics, University of Delhi, again very good college. Mirinda House, see this Mirinda House, बच्चों का सपना है. LSR, लेडी श्री राम, सपना है बच्चों का. अदिति महाविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अगेन वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड कॉलेज. ठीक है. तो दीज आर दिस वे यू. अगर आप बच्चे जब आपके पास आते हैं ना, एंड यू टेल के ओके बच्चा यू आर ऑफ 80% वाला बच्चा. ओके, नाउ 80% वाला बच्चा, फॉर हिम इट इज डिफिकल्ट, ही डू नॉट हैव दिस थिंग इन माइंड कि हाँ जी मैं भी कभी LSR पहुंच सकता हूं, हिंदू पहुंच सकता हूं, मिरिंडा में जा सकता हूं. नाउ दिस if you guide the bacha, okay, you have come to me, okay, I will guide you, I will tell you what to do, and then you will tell him कि okay, this is another way. फिर बच्चा आपसे अट्रैक्ट होता है, जानता है कि हाँ मैम नो मोर, okay, she can help me in that direction. So please, first of all, we have to know this type of exam. We know who conducts this exam, what is the date, what are the content, which are the colleges, which are the courses. अब now what question will come in front of you? बच्चा सर मुझे तो B.Ed नहीं करना, I do not want to become a teacher, why should I go for this integrated course? Then again you should have the answer. Okay, what is this course? BSc B.Ed. You are graduate and you are giving your 4 years. You are going to Delhi University doing BCom honors, again you are giving 4 years. So here also you are giving 4 years and you are getting 2 degree. BSc plus B.Ed, BA plus B.Ed. Now you are graduate. Who is saying become teacher? You go and do your MBA, you go and appear for UPSC, you go and do your higher studies from outside India. Now you have to guide the bacha accordingly. You are graduate from LSR, Mirinda House, IIT Ropar, IIT Bhubaneswar, IIT Kharagpur. Now this B.Ed is additional degree to you. If you want to become teacher, or if required in future to become teacher, you can go join, become. If not, you are graduate, you can do anything. Now think a bacha who is doing BTech or BSc or BBA or BCom from some of the private college, and another bacha who is doing BTech, not BTech, BSc in physics,
BSc in chemistry, BSc in economics from IIT Kharagpur. Who will be better? विपिन जी, मैंने एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर लिया, आपने IIT खड़गपुर से BSc कर लिया फिजिक्स में, कौन बेटर होगा? खड़गपुर। ऑब्वियस सी बात है सर, आईआईटी खड़गपुर। Because this बच्चा will be 4 year in IIT, under the professors of IIT, under the environment of IIT, under those बच्चा who are aspiring, those who are selected through JEE and all. That environment makes you better. That curriculum or degree name will not make you better. That environment makes you better. ये आपको बच्चे को बताना है। But sir, in this na BCom very less, I think. हाँ जी मैम, ये हाँ, बीकॉम कम है तो कोई बात नहीं। हमारे देखिए, नाउ प्लीज व्हेन यू बिकम करियर काउंसलर, वन थिंग इज डू नॉट हैव एनी Commerce. soft copy of commerce science. You are a career counselor, you have to guide the बच्चा as per his or her requirement. अब हमें कॉमर्स अगर हम पढ़ाते थे, कॉमर्स से प्यार था तो उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, छोड़ना पड़ेगा। आप करियर काउंसलर है, एक सही बच्चा है उसको लॉक नहीं करना। सर, MBA के लिए क्या BCom होना जरूरी है या नहीं BA नहीं, वाला नो भी कर नो सकते नो हैं? नो, वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, डोंट वरी अबाउट दैट। Fine. For MBA, any graduation is required, any graduation. Okay. Now what we did during this session, I open a PDF, we went through all the details, we make a data, maybe 2 page. Now you know about this examination. This is the process what we will be doing for next 40 days. In our group, I will be giving, okay, you have to open this PDF and you have to gather the information. Now you have to gather the information and you have to send it. You have to do it. This you have to do for next 40 days. रमनजीत मैम, हो पाएगा ये? मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा आप लोगों से। मुझे रिसर्च करनी है ना, आई विल डू। हाँ, you have to do. I will tell what to research, when to research, then I will give you a... सबसे पहले तो इतना अच्छा हुआ आज आपका सेशन अटेंड करके, एटलीस्ट मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ ये वाला भी भरे। एक्सीलेंट। देखिए, एक ही बहुत सेशन अच्छा किया सर आपने, थैंक यू सो मच। पहले Sir, even I will also suggest to my students. अब देखिए, नहीं, वो फर्स्ट तो डे में मेरी तो माई डॉटर इज इन 12th। इस समय मुझे लग रहा है कि हमें कितनी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ना कई बार रिग्रेट होता है हमें बाद में कि शायद हमने सही गाइड नहीं किया बच्चों को, तो इसलिए देखिए, फर्स्ट हमारे डे को में फुल नॉलेज होना बहुत नाउ जरूरी है। थिंक यू आर टीचिंग बच्चा फॉर लास्ट 25 years, 20 years. Now this year you got to know, if you will be guiding one बच्चा or 2 बच्चा every year, what Yes, sir. benefit you are giving to the society. And I'm telling you, I have a career counseling firm in Gurgaon, Sona Road. Please come. एक पेरेंट आज के टाइम पे 10,000 से नीचे कोई नहीं देता गुड़गांव में। मे बी यू आर इन स्मॉलर सिटी, वहां पे कोई 5 दे देगा। सर 5-4 तो हर कोई देता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, मैं बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे रिसेप्शन वाले बोलते हैं 10,000, वो आराम से दे देते, कोई पूछता भी नहीं मुझसे, पूछता भी नहीं। बस उसको आप कुछ यूनिक बताएं, सही बताएं, सही बताएं। अब वही मतलब एक इफेक्टिव वे हो कि बच्चे Yes, को एकदम समझ yes. में आ जाए बस। सर यू वांट टू से समथिंग? आपका नाम नहीं लिखा, इकोनॉमिक्स लिखा, मैं इकोनॉमिक्स से ही बोल देता हूँ, प्लीज। सर जयंत अरोरा। तो मैं व्हाट इज योर नेम? जयंत अरोरा। अच्छा, जयंत जी, प्लीज टेल मी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप CUT और NCET 2 बार एग्जाम अलग अलग दे रहे होंगे बच्चों को? हाँ, ये 2 अलग एग्जाम है सर। दीज आर 2 डिफरेंट एग्जामिनेशंस। JEE, NEET, CUT, CLAT, NCET. We will discuss all the exams. Don't worry. In next 40 days, we will discuss all the exam. We सर will आपकी discuss. एवरीडे क्लास है, आपकी ऑल्टरनेट पेपर नहीं? नहीं, वीक में 2 क्लासेस होंगी। वीक में 2? वीक में 2 क्लासेस होंगी जो लाइव होंगी। बाकी चीजों में आपको टास्क दिया जाएगा, वो टास्क आपको करना होगा एंड यू हैव टू सबमिट इट। ठीक है, क्या क्या करेंगे, आई एम गोइंग ऑन दैट। आपको अभी तक जो हमने किया, ये प्रोसेस समझ में आया? अच्छा सर मेरा लगा? एक क्वेश्चन था। यस सॉरी रिद्धि मैम, बताइए। सर, अभी आप बात कर रहे थे कि बच्चों को हमको सही गाइड करना है ना? तो वहां मतलब मैं थोड़ा सा आपके साथ ही जुड़ के जितनी रिसर्च कर रही हूँ, जो मेरे सामने प्रॉब्लम आ रही है कि हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है, तो उनको एक टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है। टेस्ट करवाऊंगा ना, मैं आपको टेस्ट सिखाऊंगा ना। हाँ एग्जैक्टली, कि हमको पता नहीं चलता कि उसका इंटरेस्ट ये है बट उसकी पर्सनैलिटी क्या है। मैं आपको टेस्ट, देखिए 2 है। एक बच्चे से बात करके आपको कुछ चीजें निकल आता है, व्हाट ही वांट्स, एंड अनदर इज बच्चे का टेस्ट करते हैं तो निकल के आता है फॉर व्हाट ही इज मेड ऑफ। उसके बीच में आपको कहीं बीच में एक एडजस्टमेंट करनी होती है, बिकॉज बच्चा विल बी देयर। प्लीज, आप लोग करियर काउंसलर बनने जा रहे हैं, बता रहा हूं, आपको लगेगा कि ये बच्चा CA नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा आपके पास आएगा, आई वांट टू डू CA।
नाउ बच्चा सीए नहीं कर सकता, आपको नहीं कहना है कि वो सीए नहीं कर सकता, आपको उसे गाइड करना, ओके बच्चा, टू डू सीए व्हाट इज द स्टेप नाउ along with CA please get yourself registered in some graduation course, maybe BBA BCom. You will guide the bacha which BBA which BCom where, and but because you know this bacha cannot do CA, but you are not supposed to say that bacha you will not be able to do CA. आपको ये बिल्कुल नहीं कहना, क्योंकि जिस दिन आपने कह दिया उस दिन आपकी करियर काउंसलिंग फॉर्म बंद हो जाएगी। जिस दिन मम्मी पापा को आपने बता दिया कि आपके बच्चे से जेई नहीं होगा, जिस दिन बता दिया आपके बच्चा तो नीट के लिए नहीं बना है, जिस दिन बोल दिया कि इससे सीए नहीं होगा, उस दिन आपकी करियर काउंसलिंग फॉर्म, योर फॉर्म विल बी क्लोज, नोबडी विल कम टू यू, नोबडी विल पे यू। एकदम क्लियर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू वांट टू गो इनटू दिस बिजनेस यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। नोबडी वांट्स टू लिसन नेगेटिव, nobody wants to listen negative now, but as a career counselor you have to do justice. A bacha is preparing for JEE, please guide him along with JEE what are the different options, guide him, give the options, let the bacha appear for all these options, and ultimately he will not get JEE, then he will end up to the another course. You have guided the bacha for CUT, you have guided the bacha for CA, he will not clear the CA, he will do his BCom, after that he will do some MBA or something, he will get settled. So your objective is to get the bacha best whatever, but never say bacha you cannot do that, you should not do that, आप तो इसके लिए बने हो। प्लीज ऐसी गलती नहीं करना, कोई मम्मी पापा ये नहीं सुनना चाहता, ना बच्चा सुनना चाहता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं आपको प्रैक्टिकल, आई विल गाइड यू द प्रैक्टिकल थिंग, प्रैक्टिकल थिंग। पीपल शुड गो फ्रॉम यू, either you are in school or in your own career counseling center, they should go from you happy. ये नहीं कि आप आया था वो कुछ इंजीनियर बनने और आपने उसको जो है बीए करा के भेज दिया, नहीं जी तो ऐसा इंजीनियर होगा तो बीए कर ले। दैट इज हैपनिंग, प्लीज डू नॉट टेक इट, दैट इज हैपनिंग इन द स्कूल्स। whenever बच्चा comes from 10 to 11 we always say okay तेरे से साइंस नहीं होगी, तेरे से मैथ्स नहीं होगी। प्लीज वी आर नॉट सपोज टू से तेरे से साइंस नहीं होगी, तेरे से मैथ नहीं होगी। प्लीज यू हैव टू गाइड द बच्चा, तेरे से क्या होगा। Do you have that portfolio in front of you, what bacha can do? If you do not have that, that is the thing, bachas are disconnected with the teachers of the higher school classes. They do not want to come to the school. So we have to guide the bacha what he can do instead of what he cannot do. वो हमें करना है, और अब मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। We have to talk only and only positive in front of parents, in front of bacha. We have to, okay, if there is a child who wants to go for IIT, there is a child who wants to go for IIT and he cannot clear JEE. Now you should be knowing how bacha can go to IIT without clearing JEE. If you do not have that option, you are not a good career counselor. Now let me show you another. I'm going on that platform. Yes, बताइए सर। एक डाउट था बस। हाँ तो बताइए। ये CUET है और NCET है, जो मैं समझ रहा था CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए बच्चे ट्राई करते हैं, और NCET में अदर यूनिवर्सिटीज भी उसको ऑप्शन अवेलेबल है। एम आई राइट सर? नहीं सर, मैं बताऊं, पहली बात तो CUET इज नॉट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, CUET इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, नॉट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आई एम रिपीटिंग, CUET इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में जनरली जो मेन कोर्सेज है वो BA BSc BCom है। आई एम रिपीटिंग, BA BSc BCom नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्सेज आर कवर्ड इन CUET, though there is BPEd also, there is BLib also, there is something, but mainly now NCET is a course designed for teaching profession. Suppose I want to do law, तो मैं क्या करूंगा, CLAT का एग्जाम दूंगा। I want to go for engineering, मैं JEE का एग्जाम दूंगा। I want to go for medical, मैं नीट का एग्जाम दूंगा। सेम वे इफ आई हैव टू गो फॉर टीचिंग एज अ प्रोफेशन, आफ्टर क्लास 12 आई डिसाइडेड ओके आई वांट टू बिकम टीचर, फॉर दैट बच्चा NCET is exam designed for. But I am telling you, it is not only that you go to teaching after this, you are a graduate from the top institution like SSR or IIT, you can even go for MBA, you can even go for UPSC, you can even go for SSC, railway, whatever it is. ठीक है, ये अब देखिए, आप में से कितने लोगों को, प्लीज टेल मी, कितने लोगों को NCET के बारे में पता था? एक दो, ठीक है, एक दो को पता था, वो भी मैं बता रहा हूं, उन्हीं को पता होगा जो मेरी सेशन अटेंड करते हैं रेगुलर होंगे, शायद वही लोग हैं। ठीक है, बताइए दीपक जी, मोहित जी, क्या मैं सही हूँ?
एक सर क्वेश्चन आपसे ही पता चला था। मुझसे ही पता चला था ना। तो अब नाउ हाँ जी। नाउ थिंक कि कितने कम लोग रेशियो के टर्म में, कितने कम लोग इस एग्जाम को देते होंगे। तो आपको आईआईटी में या मिरिंडा हाउस में या आपका एसआरसीसी में, सॉरी एलएसआर में, नॉट एसआरसीसी में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। यही है, यही मैं करता हूं, इसलिए मेरे पास पेरेंट आते हैं। मेरे फॉर्म में पेरेंट क्यों आते हैं? बिकॉज मैं उनको वही जेई नीट वो तो सब बताता है। What beyond JEE NEET CUET CRAT? If you can guide, no doubt you have to guide about CUET CRAT JEE NEET also. But what beyond that, if you can guide, then बच्चा, पेरेंट, schools, I go to school, मैं आप लोगों में से कईयों के स्कूल आया हूंगा, and I सर guide. इवेंटली हम लोग भी तभी आपके लिए हैं। अब तभी ऐसा है। हाँ तो हाँ, हाँ, रियलिटी है सर ये। हाँ, तो I go and tell the schools about different programs which is unknown. तो देन बच्चा गेट अट्रैक्टेड, पेरेंट्स गेट अट्रैक्टेड, स्कूल्स गेट अट्रैक्टेड, ओके दीज आर द ऑप्शंस, ओके वी हैव टू गाइड, एंड देन दे विल पे यू। देखो अल्टीमेटली इफ यू हैव जॉइन दिस सेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं आपको करियर काउंसलर बनाने जा रहा हूं। इधर यू विल बिकम अ करियर काउंसलर इन योर स्कूल और यू विल ओपन योर ओन फर्म ऑफ अ करियर काउंसलिंग। दोनों ही केस में आपको पैसे तो चाहिए, पैसे तो चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट हेल्प। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ हमें कंटेंट बनाना है, हमें रिसर्च करना है, हमें स्टेप्स करने हैं, एंड देन यू विल बिकम अ करियर काउंसलर। अब बताइए, एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, किसी के मन में हो पहले? यस रमनजीत मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक क्वेश्चन तो मैंने पहले ही पूछ लिया था कि भी अभी जैसे ये 12th वाले बच्चे ये भरेंगे फॉर्म, जिन्होंने सीओटी भी भरा हुआ है, तो उनको जो सीट मिलेगी वो इस एग्जाम से या उस एग्जाम से, ये कैसे क्लियर होगा? वो तो जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे, जिसमें आप ऑप्ट करेंगे। आपको अच्छा नहीं, सपोज हाँ, सीयूटी से आपको पीजीडीएवी मिल रहा है और एनसीईटी से आपको मिल रहा है एलएसआर, किस में जाना चाहोगे आप? ऑब्वियसली बस, ठीक है। तो हाँ आप ही चूज सर, करोगे किससे। सर एक जो आप चीज भी बता रहे थे कि मैं आपको एप्टीट्यूड टेस्ट भी बताऊंगा, अभी कैसे पता लग सकता है। अभी जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम 10th से बच्चे आते हैं 11th में, हम उनको ले लेते हैं, जैसे कॉमर्स में आना चाहते हैं, साइंस में आना चाहते हैं, बाद में उनको शिफ्ट करते रहते हैं कि बच्चा साइंस नहीं कर पा रहा, फिर बेचारा कॉमर्स में आ रहा है, फिर वो बच्चा स्ट्रगल करता है। उसका एक सही तरीका क्या है, कैसे? Ma'am, I'm telling you, first of all, please, all of you, you are going to enter in the counseling in the field. No aptitude test in the world has been framed till date which is 100% accurate. Any aptitude test, if you will do of a child, you will read a line written in front of that aptitude test that says it is approximately checks the ability and aptitude of the child. It is not 100% correct. Okay, first of all, you have to remember. Another very important thing, bachas today do not come to you to know what should I do. They are, मुझे तो इंजीनियर ही बनना है, वो ऐसे आएगा आपके पास। वो आएगा मुझे तो इंजीनियर बनना है। अब आपका काम है उसे इंजीनियर बनाना। मेरी प्लीज रिमेंबर इट। बच्चा आपसे ये पूछने नहीं आएगा कि मुझे क्या बनना चाहिए, वो सीधे कहेगा जी मुझे तो इंजीनियर बनना है। आपका काम है, प्लीज, आज मैं आपसे बिजनेस की बातें कर रहा हूं। आप जैसे ही बच्चा आया, पेरेंट अपने मम्मी पापा के साथ आया, बोल दिया कि मेरे को तो इंजीनियर बनना है, आप कहोगे अपने टीचर से नो योर चाइल्ड इज नॉट मेड फॉर इंजीनियर। वो आपको पैसे दे के नहीं जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज टॉक बिजनेस टुडे। नाउ you have to decide, okay, this child cannot clear JEE. What are the other ways in which he can go into good college, do his engineering और एक ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाए? If you can do this, then you are a good career counselor. क्या मेरी बात आपको समझ में आई रमनजीत मैम? हाँ जी, यस सर। नाउ इफ बच्चा इज कमिंग टू यू कि मुझे सीए करना है, आपको लग रहा है सीए नहीं कर सकता, नाउ बच्चे को बताओ, नाउ दिस प्रोफेशन ऑफ फिनांस, अगर आप सीए में बता दो उसको, उसको एसीसीए बता दो, उसको कंपेयर करके, नाउ डूइंग एसीसीए इज 50% इजी एज कंपेयर टू सीए। डूइंग सीए में इज अप्रोक्स 75% ऑफ व्हाट इज सीए। तो आपको बताना पड़ेगा, आपको एसीसीए सीए में सीए इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। तो वो हम करेंगे 40 दिन में। ठीक है, आप बच्चे बोलोगे तू सीए नहीं कर सकता, तू जा यहां से, तो फिर अगर किसी बच्चे को भेजेगा आपके पास? नहीं। अब आप करियर काउंसलर, देखो मैं सिंपल बता रहा हूं, आपको करियर काउंसलर बनना है तो आपको, चाहे आप स्कूल में बनना चाहते हैं, यू हैव टू रिमेंबर द बच्चा वंस गो आउट फ्रॉम योर रूम, ही शुड टॉक पॉजिटिव अबाउट यू।
And if he will talk positive about you, the next bacha will come to you. Either at your Definitely. center or in the school itself. If you are a counselor of a school, other बच्चा ओके मैम से जाके पूछ के आता हूँ, मैम विल गाइड मी. अदरवाइज तो मैम तो मना कर देती है, तेरे से होगा नहीं. तो बच्चा विल नॉट कम टू यू. यू हैव टू मेक पॉजिटिव रिलेशन विद दैट चाइल्ड. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. एंड हाउ टू मेक पॉजिटिव रिलेशन. पॉजिटिव रिलेशन बनाने का दुनिया में एक तरीका है. ऑलवेज प्रेज दैट पर्सन. नेवर टॉक नेगेटिव. सिंपल सा लॉ. यस सर, प्लीज बताइए. इकोनॉमिक्स. एक डाउट और आ रहा था. यस सर, प्लीज. एनसीईटी टीचिंग प्रोफेशंस के कोर्सेज को आगे हमें दे रहा है अपॉर्चुनिटी. ठीक है. अब ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये बीएड को रिप्लेस हो रही है? क्योंकि बीएड के लिए पहले वो ग्रेजुएट करता है, फिर वो बीएड करता है. हाँ ठीक है, ये रिप्लेस नहीं हो रही है. वी हैव नाउ टू ऑप्शन. जैसे हम लॉ करना चाहते हैं, वन ऑप्शन इज यू डू बीए एंड देन यू डू एलएलबी. Another option is after 12th you go for integrated BA LLB. तो आप 5 साल में हो जाता है. Same way is for B.Ed. One option is you do your graduation and then appear for B.Ed. Yes. Another option, after 12th you go for BA LLB, sorry BA B.Ed or BSc B.Ed. Yes. You got my point. So these are two options to go and do your B.Ed. So in this NCET, if we are going for a teaching profession. सर आज हमारा एनसीईटी का सेशन नहीं है, आज मेरा इस करियर काउंसलिंग का डेमो है. ठीक है. हाँ चलिए, लेकिन आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, मैं आपका क्वेश्चन जरूर सुनूंगा. यही था कि क्या एनसीईटी के बाद हम डायरेक्ट टीचिंग के लिए एलिजिबल है? यस, यू आर एलिजिबल. नाउ यू आर एलिजिबल. यू कैन गिव द एंट्रेंस और इंटरव्यूज एंड यू कैन बी गेट सेलेक्टेड. स्कूलों में लिखा होता है ना, फॉर दिस बीएड नीडेड, तो उन्हें हाँ यू आर बीएड, यू आर ऑलरेडी बीएड नाउ. हाँ, एनसीईटी से करी हुई डिग्री से वो एलिजिबल है. यस यस यस. थैंक यू सर. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. चंद्रदेव सिंह, योर क्वेश्चन प्लीज. सर इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बुक्स के बारे में बच्चे फिर पूछते हैं कि बुक्स क्या होना चाहिए, तो इसका कोई ऑथेंटिक. सर हम किस में इन द एग्जामिनेशन. हाँ जैसे मैं आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा, बुक्स बताऊंगा, मॉक टेस्ट बताऊंगा, एप्टीट्यूड टेस्ट जो अंजलि मैम ने पूछा वो बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. आज ही सब कुछ बात करेंगे हम. 40 दिन तक मिलेंगे सर हम. जी जी ठीक है. और टाइमिंग क्या होगा सर क्लासेस के? जो 8:30 बजे मेरी लाइव क्लास केवल और केवल 8:30 बजे होती है सर. चाहे वो काउंसलिंग की हो, ट्रेनिंग की हो, शेयर मार्केट की हो, कोई भी क्लास 8:30 बजे होती है सर. सर सपोज अगर हम कोई क्लास मिस कर देते हैं तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग. सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. नहीं सर, सर्टिफिकेट नहीं सर, आप उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ अवेलेबल हो रिकॉर्डिंग जाएगी. आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीक में सर 2 दिन. we will try our best, मिल but somehow any emergency. अभी देखिए, अभी जो हमने आज बात की, अगर इसकी रिकॉर्डिंग किसी को मिल भी जाए, मैं आपको बता रहा हूँ No benefit, I agree. ऐसी हमारी क्लास ऐसी होगी. हमारी क्लास में कोई लेक्चर है ही नहीं जो आपने सुन लिया. अब आज की क्लास की अगर किसी को रिकॉर्डिंग मिल जाए, डू यू थिंक कि वो बेनिफिशियल होगा? मुझे नहीं लगता. तो दो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग. आज का भी सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, यू विल गेट इट, डोंट वरी. सर वो 2 दिन कौन सी मोर होंगे? क्वेश्चन सर. यस सर, बताइए सर. सर इसमें जो सर्कुलर है सीबीएसई में आया हुआ है सर, उसको मैंने पढ़ा था. उसमें मास्टर्स मांग रहा था, तो इसलिए आपने जो आज एक बनाया था जो भी लीफलेट, तो उसमें देखा तो केवल ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट. मैंने लिखा कि एनी ग्रेजुएट कैन डू दिस कोर्स फॉर मी. अगर आपको सीबीएसई स्कूल में जाके बनना है तो आपको मास्टर्स तो करनी पड़ेगी, बिकॉज दे हैव आस्क्ड फॉर इट. बट इफ यू वांट टू ओपन योर करियर काउंसलिंग फॉर्म, तो यू कैन बी फ्रॉम एनी ग्रेजुएट एंड यू कैन ओपन इट. इट मींस मतलब अगर कोई मास्टर्स नहीं है तो ज्वाइन नहीं कर सकता है सीबीएसई स्कूल. यू कांट ज्वाइन सीबीएसई स्कूल एज अ करियर काउंसलर. ओके. मोहित जी, योर क्वेश्चन प्लीज. सर जो सर्कुलर आया था उसमें हमें ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, वो समझ नहीं आ रहा सर. सर वो ट्रेनिंग 50 आवर्स ट्रेनिंग है. आप करियर काउंसलर बने, आप साइकोलॉजिकल काउंसलर बने, आप अकाउंटेंसी टीचर बने, मैथमेटिक्स टीचर बने, कुछ भी बने, सबको 50 घंटे की ट्रेनिंग करनी है. वो करियर काउंसलिंग की ट्रेनिंग नहीं है. नहीं सर, करें कैसे, वो कैसे मतलब होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा? उसका प्रोसीजर होता है, आप सीबीएसई के ट्रेनिंग पोर्टल पे जाइए, वहां 700-700 रुपए की ट्रेनिंग्स होती है. हाँ जी. अभी आप ओपन करेंगे, आपको 50 ट्रेनिंग लिस्टेड दिख जाएंगे. ठीक जो है. ट्रेनिंग आपको चाहिए, एनईपीपी होगी, एनसीएफटी होगी, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेनिंग. एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे है, आपके अपने सब्जेक्ट्स पे है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स है. रजिस्टर एंड गो एंजॉय. मैं आज भी करता हूँ. मैं हर महीने सीबीएसई की एक ट्रेनिंग जरूर करता हूँ.
सर अभी स्टार्ट नहीं हुई ना शायद वो। नहीं नहीं, हो रही है, आज हो भी रही देखिए, है। हो रही है। होगी। सर और लिंक हमारे तो नहीं हो भी गए 25 घंटे, हमारी हाँ तो हाँ, कंप्लीट हो अभी गई। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग करने के लिए अभी 21 तारीख को एक फरीदाबाद के एक स्कूल में जा रहा हूँ। आई विल बी डूइंग ट्रेनिंग, आई विल बी अटेंडिंग ट्रेनिंग। मैं करता हूँ, अटेंड भी करता हूँ, मैं ट्रेनिंग लेता भी उसी वजह से कि मैं खुद भी जाके अटेंड करता हूँ, इसलिए बिकॉज इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, अगर आपको कुछ जीवन में करना है तो पहले सीखना पड़ेगा। तो उसके सर भी ऑलवेज इसके अलग लिए अलग डोमेन है जाना मेरे सब। को। इस बार तो उसकी भी अलग अलग डोमेन है। यस यस यस, यू हैव टू डू तो दैट। ठीक है मोहित जी, सर क्या आप वो लिंक पोस्ट कर सकते मैं थे अभी आप? आपको, आप मुझे पिंग कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। यस चंद्रदेव जी, आपका क्वेश्चन प्लीज, आप पूछना, क्वेश्चन है? नहीं? सर वो लिंक हमें भी कर दीजिएगा पोस्ट प्लीज। सीबीएसई ट्रेनिंग का? यस सर। ठीक है, वो मैं भेज दूंगा। आप Yes, स्कूल थैंक sir. में, किसी सीबीएसई स्कूल में है क्या सर आप? हाँ सर, यस तो सर। सीबीएसई स्कूल में तो आप लोगों के पास सर्कुलर आते होंगे, सब लोग करते कंपल्सिंग, होंगे, सर एवरीबडी इज इंग्लिश डूइंग, कंपल्सिंग है। एवरीबडी इज डूइंग 25 आवर्स इंटरनल, 25 आवर एक्सटर्नल, सब तो कर रहे हैं। आप कौन से स्कूल में है सर? सर इंडियन एकेडमी देहरादून। देहरादून। आपके इंडियन एकेडमी देहरादून में कब आया था? अभी तो आया था। आ, आपका आपका एक हुआ था अभी, आई थिंक लास्ट टू लास्ट मंथ में आपके स्कूल में था। लास्ट टू लास्ट, मैं लास्ट ईयर ज्वाइन किया है अच्छा एकेडमी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो वो मैं भेज दूंगा सर आपको। थैंक यू सर। वैसे आपके स्कूल वाले कंपलसरी आपको करवाएंगे, करवाएंगे। जी, वैसे हम्म। बीच में होती रहती है, हाँ, रिसोर्स पर्सन रहते हैं बीच में। हाँ डोंट वरी, आपको करवा देंगे, आप जिस स्कूल में हो जाएंगे। मोहित जी के स्कूल, क्योंकि मोहित जी आई थिंक गवर्नमेंट स्कूल में है। मोहित जी आप गवर्नमेंट स्कूल में है ना? यस हाँ, सर। तो गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन हो जाते हैं, पर प्राइवेट में तो सीबीएसई खुद ही इतना प्रेशर डाला हुआ है एवरीबडी। नाउ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कोर्स, एनीथिंग इन योर, हम ये जो आज मैंने किया है, नाउ प्लीज रिमेंबर, वी विल डू अ लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट एग्जामिनेशन, वी विल डू अ लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट कॉलेजेस, कोर्सेज, देन फॉरेन एजुकेशन। फॉरेन एजुकेशन की हमारी टीम जो है, जो हमारे हेड करते हैं, वो आपका लेक्चर देंगे। कनाडा में कौन कौन से कोर्सेज है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से कोर्सेज है, कौन कौन यूनिवर्सिटी है, मेरी टीम है वो करेगी। सेम वे, इफ वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग करियर फेयर। करियर फेयर का दो है, दो में से आपको एक करना पड़ेगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ। या तो आपको अपने स्कूल में करियर फेयर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, वी विल हेल्प यू, या हम कहीं कर रहे होंगे उसको आके आपको अटेंड करना होगा, किसी एक स्कूल में, दो में से। बिकॉज हो सकता है आपका स्कूल ना करे, हो सकता है आपका स्कूल ना करे, बट यू शुड बी नो व्हाट इज करियर फेयर, हाउ इट इज ऑर्गेनाइज, व्हाट आर द थिंग, आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 5 बच्चों की काउंसलिंग करना है, 5 बच्चों की काउंसलिंग करके रिपोर्ट बनानी है, और 2 बच्चों का पोर्टफोलियो बनाना है। वी विल गाइड यू कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे काउंसलिंग रिपोर्ट बनानी है, एवरीथिंग वी विल गाइड यू। बट आपके, आपका कोर्स ये कंप्लीट तभी होगा, 1 करियर फेयर, 2 पोर्टफोलियो, 5 लाइव काउंसलिंग। आफ्टर द सेशंस ये हो जाएंगे, आपका कोर्स कंप्लीट, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एनीथिंग इन माइंड, किसी के मन सर में और एक एक क्वेश्चन इससे कोर्स से रिलेटेड पूछ लूं, ये जो एनसीईटी का अभी आपने बताया है, मुझे पता है इसका आपको भी अपने कट। बेटी बेटी के लिए फिर करवाना है। नहीं नहीं, हाँ, वो तो बताइए। मैं करा ही दूंगी, थैंक यू सो मच। हाँ बताइए। क्योंकि अब बाकी इसमें भी कट ऑफ से ही होगा, मतलब हाँ, वो कट क्या ऑफ, कट रिजल्ट। ऑफ से, कट ऑफ, लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम है मैम। मेरे बेटे ने लास्ट ईयर दिया था, उसका आईआईटी रोपड़ हो गया था, वो बात अलग है, उसका आईएम बैंगलोर हो गया तो वो उसमें चला गया, लेकिन इट इज ठीक है, वेरी गुड एग्जामिनेशन, आप जरूर बेटी को करवाइए। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, ये तो थैंक मैं यू। करा ही दूंगी जी ठीक। सर। ठीक। एनीथिंग इन माइंड, किसी के मन में और कोई क्वेश्चन है? सर टाइमिंग, आईआईएम जो बैंगलोर से आपने क्या कर रहा है बेटा आपका? आई एम डीबी कर रहा हूँ मैम, डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, ये सर ग्रेजुएशन के बाद का कोर्स है क्या? ग्रेजुएशन का कोर्स है ये। ग्रेजुएशन। हाँ, 12th के बाद है डीबी, डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। बताऊंगा ये सारे कोर्सेज के बारे में, बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। वी विल डिस्कस ऑल दीज कोर्सेज डिफरेंट, जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। सुना था डीबी के बारे में आपने कभी? नहीं सर। ये सब हम बात करेंगे। वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग। आपको एक दिन मैसेज आ जाएगा, ओके आई एम बैंगलोर डीबी, ये वेबसाइट चलो और रिसर्च करो, आप ही करेंगे वो, मैं नहीं करूंगा कुछ भी। लेकिन आपको सब नॉलेज हो जाएगी, कैसे होगा दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज आपको कराना है। लेकिन मैं लेक्चर नहीं दूंगा, मैं अभी बता रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन लेक्चर बेसिस, एवरीथिंग इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग वी आर गोइंग टू डू। आपको करना पड़ेगा, कर सकते हैं तो इस कोर्स में जुड़िए, नहीं कर सकते लेक्चर सुनना है तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है, बहुत सारे लोग कराते हैं। सर जो आपने 5 स्टूडेंट्स बोले के काउंसलिंग करानी है, ये कोई भी स्टूडेंट्स हो सकते कोई हैं भी या आप हमारे अपने, अपने स्कूल मैं के? चाहूंगा कि आप अपने स्कूल से 5 बच्चों की काउंसलिंग करें, दैट इज थिंग। नहीं होगा तो हम देखेंगे, हमारे यहाँ जो काउंसलिंग 5 बच्चों की हो रही है उसमें हम लाइव ज्वाइन करा देंगे आपको। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने स्कूल के 5 बच्चे, 2 9th के, 2 10th के, एक 11th का, एक 12th का लेके उनकी काउंसलिंग करें। क्या क्वेश्चन होंगे, कैसे करना है, वो सब हम सिखाएंगे आपको।
और सर करियर फेयर जो है ये कब कौन से मंथ में अप्रोप्रिएट है? अभी तो जैसे ये हम एग्जाम मोस्ट प्रॉब्ली करेंगे जुलाई अगस्त सितंबर में। अभी हम अप्रैल में एक दो करेंगे। जो भी करियर फेयर हमारा एडुट्री का हो रहा होगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि ये इस जगह, इस सिटी में, इस स्कूल में हो रहा है, आप आके उसको अटेंड कर सकते हैं। एक दूसरा, आप अपने स्कूल में करेंगे, नहीं सर आप हमारे स्कूल में करा दो, हम आपके स्कूल में करा देंगे। सर That means- हमारे स्कूल में तो अगर हमारे जैसे स्कूल हमारे में स्कूल होगा में तो उसमें नहीं, क्या मैं तो क्या अटेंड कर लूंगी क्योंकि हमारे स्कूल में जैसे करियर काउंसलर है ना ऑलरेडी, हाँ वही ऑर्गेनाइज करती हैं, तो पता नहीं वो नाम मना भी कर दें ठीक है, वो तो। इससे मैं मुझे पता है मैम, एवरी स्कूल हैव लॉट ऑफ हाँ, लिमिटेशंस, तो तो मैंने कहा लेकिन दो हम ऑप्शन। हम वहाँ आके अटेंड कर लेंगे हाँ, फिर। तो देयर विल बी करियर फेयर। जनरली हम लोग जो कराते हैं वो सैटरडे को कराते हैं। किसी सैटरडे को होगा, हो सकता है आपको छुट्टी लेना पड़े अपने स्कूल से, लेकिन एक करियर फेयर आपको अटेंड करना पड़ेगा टू कंप्लीट दिस कोर्स। सर वो हमारे सिटी में होगा तभी तो कर पाएंगे attend। आप कौन से सिटी में हैं? देहरादून। तो सर आप दिल्ली आ जाइएगा सर। मैं देहरादून महीने में 2 बार गया। अभी अभी मैं गया था, 3 दिन पहले देहरादून में था, आर्मी कंटोनमेंट में था। उसके बाद एक टॉन्स ब्रिज स्कूल में था। बिल्कुल जी, मैं विजिट किए हैं 2 दिन। हाँ, तो सर देहरादून तो शताब्दी पकड़ो आ जाओ। देखो सर, लाइफ में एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा करना है ना तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करिएगा। नहीं अगर मेरा आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते, 600 रुपए की शताब्दी की टिकट, मेरे को कोई कहे मैं कल देहरादून पहुंच जाऊं, नहीं, मेरा ये कहने का मतलब था अगर आपका दोबारा देहरादून पे हो, तो हमें इन्फॉर्म। आप एकदम करें। अगर देहरादून के आसपास होगा तो बताएंगे, लेकिन आप मुझसे प्लीज एक्सपेक्ट ना करें नहीं आपकी कहीं भी होगा राइट। देखिए, हम ऑनलाइन करियर फेयर भी करते हैं। सर आपके वो स्टॉक वाली ट्रेनिंग का भी कुछ ऐसा है क्या? मेरे को भी वो भी ज्वाइन करना था। वो देखेंगे, पहले एक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है सर। एक सर ट्रेनिंग। अब रिटायरमेंट के बाद स्टॉक में ही काम कर लेंगे थोड़ा। ठीक है, तो अब आज हम एंड करें। क्वेश्चंस आप लोग के सबको क्लियर हो गए? अब जिसको ज्वाइन करना होगा प्लीज, हम लोग एक बैच 15 लोगों का बनाएंगे, उसके ऊपर नहीं रखेंगे। 15 लोगों का बैच बनाएंगे और हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट बैच। ठीक है। एक ऑप्शन और बता रहा हूं मैं आपको, हमारा गुड़गांव में फॉर्म है। अगर कोई आसपास का है, आपको वीक में एक दिन हमारे यहाँ आके बैठना है, बात करना है, काउंसलिंग करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिले तो वहां पे भी आप हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, जिसको आना है, बात करना है, सीखना है, जानना है, हमारे इंटर्न्स काम कर रहे होते हैं, मिलना है, ताकि यू हैव टू सेट अप योर ओन फॉर्म। मैं चाहता हूं, मेरा ये विजन है कि जिसको मैं करियर काउंसलिंग सिखाऊं, वो रिटायर होने के बाद अपने घर में एक अपना करियर काउंसलिंग फॉर्म खोल के बैठा हो। सर संडे को भी वर्किंग होता है आपका ऑफिस या नहीं? एकदम मैम, संडे को भी वर्किंग होता है। हमारा ऑफिस सैटरडे संडे को ज्यादा काम करता है। सर क्या टाइमिंग है? 9 से 5। ठीक है, हम सैटरडे संडे को ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो आप आ सकते हैं, हम बता देंगे आपको जब कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो आप आइए, बैठिए, देखिए, बात करिए, डेटा को देखिए, कहाँ जो हमारे इंटर्न्स रिसर्च करके एक्सेल बनाते हैं उसको देखिए। आपको भी ऐसे बनानी है, बनवाऊंगा मैं आप लोगों से। ठीक है, तो कर सकते हैं इफ यू रिक्वायर्ड, अदरवाइज ऑनलाइन हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट कि नहीं सर मैं कैसे आऊँगा। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि सर देहरादून से हमारे वहाँ आएंगे, बट जो आसपास का है कोई आना चाहे, बिकॉज मेरा विजन है कि एक बैच में अगर 15 लोग हैं तो उसमें से 5 आदमी कम से कम ऐसा हो जो कि एक अपना करियर काउंसलिंग फॉर्म खोल के बैठे और रिटायरमेंट के बाद महीने में 25, 30, 40, 50 हजार रुपए इस प्रोफेशन से कमाने लगे। इफ यू आर एबल टू डू दैट, माई विजन। बिकॉज रिटायरमेंट के बाद आप घर बैठ जाएंगे स्कूल की नौकरी के बाद, मैं नहीं चाहता। आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आप यूज करें। सर आपके सेशन का ना बाद में पता चलता है जब फोटोएं आती हैं ग्रुप पे। अगर पहले थोड़ा शेड्यूल पता चले तो सर प्लान। कुछ लोग, मैंने ना पहले एक बार करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर होता है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ काम किया है तो वो भी मैं क्यों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज आप लोगों की वजह से मैं इस सिचुएशन पे हूँ कि मुझे किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रशांत जी को कैसे पता चलेगा कि मैं करियर काउंसलिंग भी करता हूँ? इसलिए जब मैं कहीं करियर काउंसलिंग करके आया तो उसकी फोटो मैंने अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल दी, ताकि वो कोई देखता तो कहता अच्छा ये करियर काउंसलर है, इनको बुला। ओनली फॉर दिस पर्पस। ठीक पहले है, पता चले तो हम वहाँ पहुंच जाए। अच्छा वहां पहुंच जाए। एक अगर एक अगर मैं किसी और सिटी में जाता हूं तो मैं अपने स्टेटस पे जरूर लगाता हूं कि आई एम इन दिस सिटी। बट सर आपने हमारा नंबर नहीं ना सेव किया हुआ है, तो हाउ कैन वी सी योर स्टेटस? यस सर, हाउ व्हाट्सएप आप सर आप आपने मेरा नंबर सेव जरूर कर आपने लो। आपने हमें फेसबुक पे फॉलो किया है? किया है। तो तो मैंने उस पे भी नहीं आता सर, है, आप किया है। देखिए। नहीं आप देखिए सर, अभी देहरादून गया था, देखिए जिस दिन गया था उससे एक दिन पहले डाल दिया था। हमेशा डालता हूँ सर, किसी भी सिटी में जाऊंगा तो एक दिन पहले जरूर डाल देता सर, हूँ। आप व्हाट्सएप पर भी डाल दो। अब व्हाट्सएप पे फिर सबका नंबर सेव करना कितना, कहाँ कहाँ से नहीं नहीं करेंगे? नहीं सर, आप ग्रुप में डाल दो ना। अच्छा, ग्रुप में, ठीक है, चलिए कल पक्का। सर एक बात और पूछनी थी, अभी जैसे आप सिखाओगे हमें
वो हाँ। तो हम करेंगे रिसर्च, हम वैसे एआई टूल्स की हेल्प ले सकते हैं नहीं? मैम आपको सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। लास्ट में आपको डेटा, रिसर्च का जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी है वो दे भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन नहीं टेंशन नहीं ले रही मैं, वैसे आपसे परमिशन ले रही हूँ कि भी हम ये ए एआई टूल्स तो आई यूज ए कर आई सकते हैं ना? एआई में अगर आप अभी डालोगे चैट जीपीटी में डीयू में बीएमएस में एडमिशन कैसे लें, तो कहेगा डीयू जेट दे दो, और डीयू जेट खत्म हुए 3 साल हो गए। अच्छा ठीक है, नहीं वो तो पता है मुझे, नहीं जैसे अब पीपीटी मैं वगैरह बनानी है तो कई बार हम और बहुत सारे टूल है तो यूज हाँ कर हाँ, लेते करिए हैं। करिए जितना कर सकते हैं, लेकिन जितना मतलब मैं बता रहा हूँ कंटेंट जो है वो हाँ नहीं, कैसे रिसर्च करना है। इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक हाँ, होनी चाहिए। ऑथेंटिक कैसे होगी दैट। अब मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको बताई एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट ओपन करके बताई। ये हाँ आज तक शायद आप लोगों ने सीयूटी का भी डॉक्यूमेंट ऐसे ओपन नहीं किया होगा, अनलेस अनटिल कि आपके खुद के बच्चे का एग्जाम रहा हो। सही बात है। लेकिन नहीं मैं ये सब किया ओपन सही। करवाऊंगा, मैं आपसे जेई भी ओपन करवाऊंगा, मैं आपसे नाटा भी ओपन हम्म, करवाऊंगा, मैं आपसे क्रैट ठीक भी है, ओपन करवाऊंगा, मैं आपसे काम करवाऊंगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप 40 दिन काम कर सकते कर हैं सकते हैं। तभी ये कोर्स आपके लिए है। आप कहेंगे ये तो पैसे भी दे दिया इन्होंने और काम काम भी हमें दे दिया, तो मैं तो यही करूंगा, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है तो या ये कोर्स पेड है? हाँ जी एकदम पेड है मैम। कितना कितना अमाउंट हो, फीस फीस ट्वेंटी फाइव कितनी? थाउजेंड मैम, 25,000 ये लिख के दिया था मैंने उस पर। ठीक है। नहीं सर, आपने ना कॉमन में नहीं लिखा था, जिसने आपसे पूछा था आपने उसी को अच्छा रिवर्ट उसी को किया। हाँ दिया वही था, मैं अच्छा सोच रही थी कि अच्छा उसमें तो नहीं था। सर आपने अच्छा। मुझे किया था। किया जिसने भी पूछा था बताया था मैंने। ठीक है ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, इसको अटेंड करना है ठीक है। जिसको भी। मैंने आपको बता दिया क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। ठीक है। थैंक यू वेरी इसमें मच सर एवरीवन ये फॉर ज्वाइनिंग। 40 डे, Thank you, एक्सक्यूज मी sir. सर, Thank you so much for हाँ जी everything. सर, चंद्रदेव जी आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज। ये 40 क्लास होगा या 40 डेज केवल नहीं सर होगा? 40 डेज है, जिसमें करीब करीब मैं आपको बता रहा हूँ 15 लाइव क्लासेस होंगे। अच्छा, काम आपको 15 डेली, लाइव। आपको ये ध्यान रखना है कि डेली का एवरेज 2 घंटे का कमिटमेंट होगा आपका। एवरेज 2 आवर्स पर डे एवरेज। ऐसा होगा जिस बट दिन तो हमारा जैसे सर, मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, पीपीटी वगैरह बनानी, मैम वो सीखिए थोड़ी ना, सी मुश्किल है। मुझे सीखना है ना आपको मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि आप वो भी सीख जाए। सिखाएंगे? नहीं मैं पीपीटी बनाना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आप करेंगे थोड़ा थोड़ा, बहुत अट्रैक्टिव नहीं बनेगी, थोड़ा वो नहीं बनेगी, लेकिन मैं आपको करा, डोंट वरी, कुछ ना कुछ सीख लेंगे, डोंट वरी। गामा डेट तो एआई। आपके वो 2 दिन कौन से होंगे? गामा पे बन जाती है हाँ गामा पे पीपीटी। डाल देंगे, हो जाता है, टेंशन ना ले। सर आपके वो 2 दिन कौन से होंगे? मैम हम हैवी? एक तो सैटरडे संडे में से एक होगा पक्का, अभी बता दे रहा हूँ आपको। एक दिन बीच का रखेंगे, वो आपको एटलीस्ट एक वीक पहले बताया जाएगा। एटलीस्ट एक वीक पहले, सपोज आज हमारी क्लास हो रही है तो नेक्स्ट क्लास बता दी जाएगी। सैटरडे संडे में से एक पक्का होगा, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और एक क्लास जो होगी वो वीक में मंडे टू फ्राइडे के बीच में कहीं होगी, वो आपको एक वीक पहले पक्का बताई जाएगी। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और टाइमिंग 8:30 होगा, वो फिक्स होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? रमनजीत मैम आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपका हैंड रेज है? नहीं। विपिन जी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सर वो आपने बताया था लाइव करियर फेयर हो सकता है, हाँ क्योंकि क्या है सर, ऑफलाइन अटेंड करना थोड़ा सा मेरे लिए पॉसिबल है, क्योंकि मैं मेरा लोकेशन थोड़ा डिस्टेंस तो है। हम आपके यहाँ करियर फेयर करेंगे ना, टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। तो सर टेंथ। जो 15 क्लासेस होंगी हमारी लाइव, उसके हाँ मतलब क्लासेस तो 15 है लेकिन डेज 40 हैं, तो दैट डे, मीन्स हमको रोज का होमवर्क मिलेगा, रोज राइट? का होमवर्क मिलेगा, रोज आपको काम मिलेगा, आप अगले दिन उसको सबमिट करेंगे, फिर उसके अगले दिन भी काम मिलेगा। आपके पास एक व्हाट्सएप आएगा, हमारे पास से ब्रॉडकास्ट बनेगा, उस ब्रॉडकास्ट पे काम आएगा, उस काम को आपको सबमिट करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे ऑफिस से आपके पास फोन आएगा, हमारी जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है वंदना, वो आपको फोन करेगी कि आपका काम सबमिट नहीं हुआ। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। सर इज अ गुड टीचर। मैम देखिए प्लीज, इसमें अगर आप काम कर सकते हैं तभी आपके लिए है। मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता कि हाँ जी ऐसे कर दो वैसे कर दो, क्योंकि वैसा है नहीं ना। अल्टीमेटली आप लोग मेरे एम्बेसडर हैं। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, बाद में पता चलेगा, आप किसी से पूछेंगे अच्छा करियर काउंसलिंग कोर्स किया था, कहाँ से किया था, सुने त्रिपाठी से, अच्छा इनको तो कुछ आता ही नहीं, तो फिर ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए मैं नहीं चाहता ना। तो इसलिए जो कर सकता है उसी के लिए है, सबको नहीं करना है। आप लोग अपना काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो एडिशनल कोई करना चाहता है, कोई सीखना चाहता है, उसके लिए है। ठीक है। मोहित जी आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कैरियर फेयर कितने आप हम अटेंड कर सकते हैं? जैसे आप कह जितने रहे हो एक तो जितने करना हम है, जितने करना है। जितने करेंगे, देखिए जब भी हम करियर फेयर करेंगे, जिस भी सिटी में करेंगे, आपको एक मैसेज आ जाएगा, इस सिटी में करियर फेयर होने वाला है इस दिन, और एक इन्फॉर्मेशन कम से कम आपको 10 दिन पहले आएगी।
आप अगर वो आसपास हैं, अटेंड करें, 1 2 3 4 5 10 जितने अटेंड करेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। जितना आप अटेंड करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। हम्म। ठीक है। जैसे गुड़गांव में हम हर साल करते हैं 2 3, गाजियाबाद में करते हैं, देहरादून में करते हैं। तो जहां भी होगा, इवन आप में से कोई कहेगा हमारे स्कूल में कर दो, हम आपके स्कूल में कर देंगे। बस आपके यहाँ बच्चे होने चाहिए। 200 बच्चे जहां पे भी है वहां करियर फेयर कर देंगे, डोंट वरी। तो सर करियर फेयर में आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, स्टॉल्स लगवाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का आपके पास, जो अपने कोर्सेज, कॉलेजेस, एंट्रेंस एग्जाम, न्यू कोर्सेज, उनके बारे में बताते हैं। सर उसमें कितने का आते हैं, अराउंड कितने स्टॉल्स हमें? 25 30 से स्टार्टिंग होता है, बाकी तो 100 200 जितना बड़ा स्कूल है। देखिए कितनी यूनिवर्सिटीज आएंगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा आपके यहाँ बच्चे कितने हैं। अब आपको पता है जब 25 बच्चों का एक स्कूल है तो वहां तो कोई यूनिवर्सिटी वाला आएगा नहीं ना। तो हमें देखना पड़ेगा सिचुएशन। ठीक है। तो सर हम और सर स्कूल वैसे को हमें कुछ कब कंडक्ट करवाना चाहिए, ये कब हम लगा सकते हैं? बेस्ट टाइम होता है या तो अप्रैल मई में कराइए, या जुलाई अगस्त में कराइए। जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में तो फर्स्ट टाइम आ जाता है, जुलाई अगस्त में खत्म कर। सर इसमें स्कूल को कुछ देना पड़ता है या नहीं नहीं, मतलब स्कूल को बस जगह देनी पड़ती है, और हम लोग आएंगे तो कुछ चाय वाय पिला दो, लंच वंच करा दो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मार्केट में ढूंढ के खा लेंगे कुछ। नहीं सर। और नहीं कुछ नहीं, सर कुछ नहीं मांगते। डोंट वरी मैम, आप पता नहीं, आप लोग एडिटरी के बारे में जानते नहीं हो। हम लोग हमारा काम करने का तरीका ही कुछ और है। सर अगर मैं आपकी फर्म को ज्वाइन करना चाहूँ तो? देखेंगे 40 दिन के बाद कि आप करने लायक हैं कि ठीक है सर। नहीं। वो 40 दिन के बाद आपकी कमिटमेंट में पता चलेगा। फाइन। ठीक है। और बताइए, एंड करें आज? थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ठीक ज्वाइनिंग। है सर, थैंक थैंक यू यू सर, सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू सर।